नमस्कार दोस्तों, बना लो वेल्थ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, डिफेंस सेक्टर में बड़ा मौका। जी हाँ, भारत सरकार ने डिफेंस पॉलिसी में आत्मनिर्भर बनने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों, भारत अपनी डिफेंस ज़रूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता है और इसी निर्भरता को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने बहुत से कदम उठाए हैं। मोदी गवर्नमेंट से पहले जितनी भी सरकार आई उन्होंने इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया था, लेकिन अब मोदी सरकार ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इस दिशा में कार्य किए हैं और आज मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। जी हाँ, डिफेंस सेक्टर में FDI को यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 74% तक ऑटोमेटिक रूट से ओपन कर दिया है। ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है दोस्तों 74% तक इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप 49% तक इन्वेस्ट कर सकते थे, उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन दोस्तों, अब यह सब नियम बदल दिए गए हैं और यह रिफॉर्म डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इंडियन डिफेंस कंपनियों के पास कैपिटल यानी कि पूंजी और न्यू टेक्नोलॉजी की बहुत कमी थी। और अब जबकि यह ओपन कर दिया गया है तो विदेशी कंपनियां भारत में ना सिर्फ कैपिटल लेके आएंगी बल्कि न्यू टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा लेके आएंगी, क्योंकि भारत दुनिया में हथियारों पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है और भारत की रक्षा ज़रूरतें आने वाले समय में बहुत ज़्यादा होनी है। इसीलिए फॉरेन कंपनियों को डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए एक आकर्षक देश लगता है। दोस्तों, विदेशी कंपनियां जब न्यू टेक्नोलॉजी अपने साथ में लेकर आएगी तो भारत की कंपनियां वर्ल्ड लेवल पर एक बड़ी कंपनियों के रूप में गिनी जाएगी। दोस्तों, डिफेंस सेक्टर में दूसरा मौका यह भी है कि भारत का चाइना के साथ बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा है और इसकी वजह से भारत अपनी रक्षा ज़रूरतों को एक आने वाले युद्ध की आहट के तौर पर भी देख रहा है और भारतीय रक्षा कंपनियों को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं और उनके रिजल्ट आने वाले समय में बहुत अच्छे आने की उम्मीद है। दोस्तों, भारत सरकार की कोशिश है कि देश की सेना को आधुनिक हथियारों से मजबूत किया जाए, लेकिन दोस्तों आपको अच्छी कंपनियों में ही इन्वेस्ट करना है। कुछ सरकारी कंपनियां हैं और कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की जो लीडर कंपनियां हैं उसमें BDL भारत डायनामिक लिमिटेड जो कि सेना के लिए मिसाइल बनाती है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यह कंपनी भारत के लिए फाइटर जेट बनाती है, कोचिन शिपयार्ड यह नेवी के लिए फाइटर शिप बनाती है। दोस्तों, इसके अलावा सरकारी क्षेत्र की BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भी है जो कि बहुत से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सेना के लिए बनाती है। और प्राइवेट सेक्टर में भी टॉप कंपनियों में ही आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में हैवी कैपिटल यानी कि पूंजी की ज़रूरत होती है और इसके लिए फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ग्रुप ही आगे ग्रोथ कर सकता है। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर में कुछ ही ग्रुप है जो कि डिफेंस सेक्टर में आने वाले समय में तरक्की कर सकते हैं, जैसे कि टाटा ग्रुप की टाटा मोटर और टाटा पावर यह दोनों कंपनियां सेना के लिए बहुत से डिफेंस के व्हीकल वगैरह बनाती है। दूसरा ग्रुप है कल्याणी ग्रुप इसमें भारत फोर्ज नाम की जो कंपनी है वह सेना के लिए बहुत से डिफेंस प्रोडक्ट बनाती है। और तीसरा जो सबसे बड़ा डिफेंस के लिए प्राइवेट प्लेयर है दोस्तों, L&T लिमिटेड यह भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी है और भारत के बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने में L&T को महारत हासिल है। L&T सेना के लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनरियाँ और बड़ी बड़ी टनल वगैरह बनाती है। दोस्तों, आपको डिफेंस सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियों में ही इन्वेस्ट करना है। अगर आपने अननोन कंपनियों में या छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट किया तो आपका पैसा डूबने का खतरा भी रहता है। तो दोस्तों, अगर आप डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं और थोड़ा लंबा समय के लिए आप उसमें इन्वेस्ट रखते हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा रिटर्न साबित हो सकता है। दोस्तों,
बना लो वेल्थ से जुड़े रहिए, देखते रहिए और शेयर मार्केट से पैसे कमाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।